सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पुनः प्रदेश अध्यक्ष बने। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सोनी है और मैं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल में फिर से एक बार प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया है और मेरा निवास शहर में है और मेरे सराफा व्यवसायी हूँ और GRB ज्वेलर्स के नाम से मेरी सराफा बाजार में दुकान है। तो अब आपको कैसा महसूस कर रहा है कि अब दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी खुशी की बात है, मन में लगता तो है ही, लेकिन ये जो जिम्मेदारी मिलती है, दोबारा जब जिम्मेदारी आपको मिलेगी तो आप ये समझ लीजिए कि आप पर और जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। और किसी भी संगठन में अगर जब भी आप दोबारा कभी किसी चीज़ पर, किसी पोस्ट पर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके काम के ऊपर आधारित पोस्ट मिलती है, क्योंकि एक बार तो इंसान से गलती हो सकती है कि कभी कोई किसी के बहकावे में, किसी के प्रलोभन से किसी संगठन में कुछ बन जाए, लेकिन अगर दोबारा से बनता है तो वो अपने काम के आधार पर बनता है। और निश्चित ही तौर पर संगठन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी युवा व्यापारियों की सौंपी है। तो अब वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आप व्यापारी भाइयों के लिए कदम उठाएंगे? मेरा सबसे पहले यही मुद्दा है कि जिस तरह से GST से लोग परेशान हैं, व्यापारी हमारा परेशान है, उस GST के मुद्दे को सरकार को गहन व्यवस्था देखते हुए, उनके संशोधनों को देखते हुए उनका निराकरण करने की व्यवस्था बनाए। आज भी आपको यकीन मानिए GST विभाग को और GST के वकीलों को और CA को भी GST की पूरी अनियमितताएं नहीं पता है और उससे व्यापारी बहुत परेशान है। अभी सरकार ने 2017, 18, 18-19 के जो भी उनके नियम थे, जो पहले सरकार ने कहा था कि आप लोग टैक्स भर दीजिए और उसमें जितनी भी कमियां होंगी वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन सरकार ने सबको नोटिस भेजे। आज सरकार ने पुनः उन पर विचार करते हुए उनमें छूट देने की कोशिश की है या निपटाने की कोशिश की है, लेकिन वो 80-90% व्यापारी उस समस्या से निपट ही चुके हैं। वो क्योंकि ये अपना जो उनको भरना था वो सब कुछ दे चुके हैं। तो सरकार से निवेदन है कि कम से कम GST की व्यवस्थाओं पर सही मानक तय करें। और आज का व्यापारी ऑनलाइन से भी बहुत परेशान है। ऑनलाइन व्यवसाय से मध्यम वर्गीय व्यापारी बहुत ज़्यादा टूट चुका है। सरकार को इतना सोचना चाहिए कि हम रोज़मर्रा की चीज़ें ऑनलाइन ना बिके। एक मानक तय करना चाहिए कि 5,000, 10,000 से रुपए से नीचे ऑनलाइन शॉपिंग ना की जाए। आज बाज़ारों की स्थितियां खराब हो गई हैं कि यार कोई ऑनलाइन कर रहा है, हर घर ऑनलाइन पहुंच रहा है। 2, 4, 5, 10 रुपए का सामान आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। आप समझिए ये छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे बाजार हैं, ये कैसे स्टेबल हो पाएंगे? और आप किसी भी बड़े मॉल से कोई सामान खरीदते हैं, बड़े मॉलों से आप छोटे दुकानदार अचीव ही नहीं कर पाएंगे उसको। वो एक पे एक की छूट दे रहे हैं। अब वो लाता ही 20-25% के मार्जिन पे है, वो 5-10% कमाने की व्यवस्था में लगा हुआ है। और बड़े मॉल पे वही चीज़ एक पे एक इसलिए मिल जाती है क्योंकि वो भारी क्वांटिटी में खरीदते हैं। उन्होंने एक ट्रक माल खरीद लिया किसी में, और कोई छोटा दुकानदार 10-5 पीस खरीद कर लाएगा तो उसे मार्जिन नहीं मिल पाएगा और वो बड़े उद्योग कंपनियों से उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो सरकार को इन व्यवस्थाओं को रोकने के लिए इसमें अपने नियम लागू करके सही व्यवस्था बनानी चाहिए। इस पर आप किस प्रकार से कदम उठाएंगे? इसमें माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी से हम लोगों की मुलाकात की बात हुई है। पहले भी हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से बात की थी और इन विषयों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। और निरंतर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी और हमारे संगठन में जो हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय राजेंद्र जी और दिलीप सेठ जी हैं, वो भी निरंतर पीयूष गोयल जी के संपर्क में है और उनसे मिलकर इस अनियमितताओं को तो ख़त्म करने का पूरी कोशिश है संगठन की। और नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन की ओर जाएंगे। जैसे कि आपने बताया GST की समस्या बताई, ऑनलाइन की समस्या बताई, कई व्यापारी भाई अतिक्रमण को लेकर भी काफी परेशान रहते हैं। मेरा उनका वो लोग बेचारे जैसे तैसे करके अपना सही करवाते हैं, सब तोड़ दिया जाता है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए,
अतिक्रमण जो होता है इसमें व्यापारी को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से मैं उन व्यापारियों के लिए भी कहना चाहूँगा कि जो लोग अपनी 10 फुट की दुकान के साथ साथ 10 फुट सामान बाहर रखे हुए हैं, तो ये इस तरह से ना करें। और बाज़ारों को सुंदर और सुसज्जित जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे, ग्राहक उन बाज़ारों में घुसने से कतरा रहा है और हमें ये व्यवस्थाएं देखना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो नौकर लगे हुए हैं, हमारी खुद की हम छोटे बड़े भाई 2 लोग शॉप पर बैठते हैं, 2 गाड़ियाँ उनकी, 3 नौकर लगाए हुए हैं तो 3 गाड़ियाँ उनकी। जब 5 गाड़ी 8 फुट की दुकान पर हमारी ही दुकान के सामने लगी हुई हैं तो हम ग्राहक की गाड़ियां कहां खड़ी कराएंगे। तो कम से कम जो लोग दुकानें जिनकी घरों के पास हैं वो अपनी पैदल अपनी दुकान पर आएँ, अपने स्टाफ से कहें कि गाड़ियां लेकर ना आए, कि जिससे ग्राहक की गाड़ी हमारी सीमा के अंदर लग सके। और बाज़ारों को जब तक हम सुंदर नहीं बनाएंगे, सुसज्जित नहीं बनाएंगे, ग्राहक निरंतर कम होता जाएगा। और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि रोज रोज जो तोड़ाफोड़ी करते हैं ये बंद होनी चाहिए। आपके जो मानक के अनुसार जिन लोगों के बने हुए हैं, आप अगर रोज खुदाई के चक्कर में, तोड़ाफोड़ी के चक्कर में रोज अगर बाज़ारों को परेशान करेंगे तो निश्चित तौर पर बाज़ार टूटते जाएंगे। तो जैसे कि आपने कहा गाड़ियां बाहर रख देती हैं, तो इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। सरकार पार्किंग की व्यवस्था नहीं दे पा रही है, तो हमें ही सोचना है। सब कुछ सरकार सोचेगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो पार्किंग की व्यवस्था के लिए कहीं जगह वगैरह है क्या? बाजार देखिए, मेन शहर के अंदर तो पार्किंग की कोई व्यवस्थाएं है नहीं, तो वो दुकानदारों को ही सोचना है कि हमें किस तरह से अपने बाज़ारों को सुंदर और सुसज्जित बना सके, जिससे ग्राहक आसानी से बाज़ारों में आ सके। आज बाहर के बाज़ार इसलिए चलने लगे हैं, शहर के अंदर घनी बस्तियों में, घने बाज़ारों में लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर को सुविधाएं मिल रही हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं कि शहर के बाज़ार, जो पुराने बाज़ार हैं, वो अच्छे चले, तो हमें इन सब चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा और उन बाज़ारों को अच्छा करना। अतिक्रमण सबसे पहले हम लोग करते हैं, उससे भी हमें बचना होगा। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समस्त व्यापारी भाइयों के लिए? मैं चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, और समस्त उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके विश्वास पर जो आपने मुझ पर जताया है कि आज पुनः मुझे युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और निश्चित तौर पर ये मानिए कि मेरे से जितना बनेगा, मैं उत्तर प्रदेश के समस्त व्यापारियों के लिए अपने तन मन धन से उनके सहयोग के लिए खड़ा रहूँगा और जो भी सरकार से उनकी जायज़ मांगे होंगी उनको पूरा कराने का भरपूर प्रयास करूँगा।